नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का सोनी एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, राजस्थान का इतिहास विषय हम पढ़ रहे थे। राजस्थान के इतिहास विषय में हमारा टॉपिक चल रहा था प्रजामंडल। प्रजामंडल आंदोलनों में हमने जयपुर प्रजामंडल पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे जोधपुर प्रजामंडल। जोधपुर प्रजामंडल, मारवाड़ प्रजामंडल कह सकते हैं या जोधपुर प्रजामंडल कह सकते हैं, एक ही बात है। ये लीजिए, मारवाड़ या जोधपुर प्रजामंडल एक ही बात है। इसके बारे में आज की क्लास में हम अध्ययन करेंगे। मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 1934 में। 1934 में मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1934 में हुई। लेकिन कुछ पहले हम पृष्ठभूमि देख लेते हैं इसकी। मारवाड़ का जो शासक था, मारवाड़ के जो राजा थे, उनका नाम था उमेद सिंह। शासक कौन थे? उमेद सिंह। और इनके मंत्री थे सर सुखदेव प्रसाद। इनके मंत्री का नाम क्या था? सुखदेव प्रसाद। मंत्री सुखदेव प्रसाद। तो इन्होंने कुछ कानून पारित किए। मारवाड़ राज्य की सरकार ने कुछ कानून पारित किए, जैसे 1909 में इन्होंने मारवाड़ राजद्रोह अधिनियम पारित किया। मारवाड़ राजद्रोह अधिनियम या एक्ट पारित किया। इसके अलावा 1922 में मारवाड़ प्रेस एक्ट पारित किया। मारवाड़ प्रेस एक्ट पारित किया। और 1934 में फिर मारवाड़ पब्लिक सोसाइटी, मारवाड़ पब्लिक सोसाइटी ऑर्डिनेंस एक्ट पारित किया था। इन सभी जो कानून थे, इनका स्थानीय नेताओं जय नारायण व्यास जैसे जो नेता थे, इन्होंने इन सभी कानूनों का क्या किया? बड़े स्तर पर विरोध किया था। जय नारायण व्यास, जो शेर राजस्थान लोकनायक के नाम से जाने जाते हैं, उन्होंने इन आंदोलनों का बड़े स्तर पर क्या किया था? विरोध किया था, जो मारवाड़ के एक बहुत बड़े स्थानीय नेता हुआ करते थे। उसके पश्चात इन्होंने 1920 में एक संस्था बनाई, मारवाड़ सेवा संघ। मारवाड़ सेवा संघ, इसकी स्थापना की किन्होंने? संस्थापक ध्यान रखेंगे, जय नारायण व्यास। संस्थापक कौन थे इसके? जय नारायण व्यास। शेर राजस्थान लोकनायक जिनको कहा जाता है। मारवाड़ सेवा संघ राजस्थान सेवा संघ की एक अनुषंगी संस्था हुआ करती थी। 1920 में इसका गठन किया गया, स्थापना की गई जय नारायण व्यास के द्वारा। और इसका जो अध्यक्ष बनाया गया वो दुर्गा शंकर को बनाया गया, दुर्गा शंकर। और इसका जो मंत्री बनाया गया, सचिव बनाया गया, वो बनाया गया प्रयागराज भंडारी को। मारवाड़ सेवा संघ के बारे में आप कह सकते हैं कि ये मारवाड़ की प्रथम राजनीतिक संस्था थी। मारवाड़ की प्रथम क्या थी? ये राजनीतिक संस्था थी। तो मारवाड़ की पहली राजनीतिक संस्था कौन सी है? मारवाड़ सेवा संघ, जो 1920 में जय नारायण व्यास के द्वारा स्थापित की गई। लेकिन जन सहयोग के अभाव में आगे जाकर ये क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी, बंद हो जाएगी। जन सहयोग के अभाव में क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी। उसके बाद में आगे देखेंगे आप, 1921 में यहां पर तोल आंदोलन शुरू हुआ। तोल आंदोलन, ये तोल आंदोलन क्या था भाई? कि एक तोले में 100 शेर हुआ करते थे। कितने शेर? 100 शेर। और यहाँ पर रियासत ने एक तोले में कितना कर दिया? 80 शेर कर दिया। 80 शेर कर दिया। तो जब 80 शेर कर दिया तो इसके विरोध में क्या हुआ? आंदोलन हुआ। उसको कहा जाता है तोल आंदोलन। और उस आंदोलन के पश्चात पुनः एक तोले में कितना शेर किया गया? 100 शेर किया गया। तो एक प्रकार से यहाँ पर क्या हुई? विजय हुई आंदोलनकारियों की। 1921 में यहाँ पर
क्या होता है, तोल आंदोलन होता है, और इसकी पृष्ठभूमि आप देख लीजिए। इसके बाद में 1921 में कांग्रेस का अहमदाबाद अधिवेशन हुआ। कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन, अहमदाबाद अधिवेशन, अहमदाबाद अधिवेशन, और इसमें हकीम अजमल खां के नेतृत्व में खादी का प्रचार किया गया। इसके नेतृत्व में क्या किया गया, खादी का प्रचार किया गया, खादी को बढ़ावा देने की तरफ जोर दिया गया। इसका प्रभाव मारवाड़ पर भी पड़ा, यहाँ भी खादी के प्रचार को बढ़ावा दिया गया। तो 1921 में कांग्रेस का जो अहमदाबाद अधिवेशन हुआ था उसमें हकीम अजमल खां के नेतृत्व में खादी का क्या किया गया, प्रचार किया गया। उसके बाद में और घटनाक्रम देखिए, 1923 में मारवाड़ का जो शासक था, मारवाड़ के शासक उमेद सिंह ने, मारवाड़ के शासक उमेद सिंह जी ने क्या किया, मादा पशुओं की निकासी, मादा पशुओं की निकासी का क्या जारी किया, ऑर्डर जारी किया बेचने का। मादा पशुओं को मारवाड़ से बाहर बेचने का, निकालने का ऑर्डर जारी किया, और उसके पश्चात यहाँ पर क्रांतिकारियों के द्वारा इसके विरोध में क्या किया गया, आंदोलन किया गया था। तो यहाँ आपको ध्यान में रखना है, आंदोलन की जो प्रमुख मांगे थी, प्रमुख मांगे वो क्या थी कि मादा पशुओं की निकासी के विरुद्ध या खिलाफ, मादा पशुओं की निकासी के विरुद्ध आंदोलन किया गया। इसके अलावा खाद्यान्न की निकासी के विरुद्ध किया गया कि मारवाड़ से बाहर खाद्यान्न नहीं भेजा जाना चाहिए, खाद्यान्न की निकासी के विरुद्ध आंदोलन किया गया। और इसके अलावा जो और आंदोलन की प्रमुख बात ये थी कि जो सरकारी नौकरियां हैं, नौकरियों में मारवाड़ियों को स्थान दिया जाए, मारवाड़ी जो लोग हैं, मारवाड़ी लोगों को प्रमुख स्थान मिले, प्रमुख स्थान मिले। ये कुछ प्रमुख मांगे थी कि मादा पशुओं की निकासी नहीं होनी चाहिए, इसके खिलाफ आंदोलन किया जाएगा। खाद्यान्न जो है मारवाड़ का, उसकी निकासी मारवाड़ के बाहर नहीं होनी चाहिए, नौकरियों में मारवाड़ी लोगों को स्थान मिलना चाहिए। इस प्रकार की मांगे रखी 1923 में मारवाड़ के शासक ने जब मादा पशुओं की निकासी का आदेश जारी किया था तब उसके विरोध में। उसके बाद में 1918 में मरुधर हितकारिणी सभा बनाई थी चांदमल सुराणा ने। किसने बनाई? चांदमल सुराणा ने। चांदमल सुराणा ने मरुधर हितकारिणी सभा का गठन किया था 1918 में, और इसी का फिर नाम बदलकर 1923 में मारवाड़ हितकारिणी सभा कर दिया जाएगा। मारवाड़ हितकारिणी सभा कर दिया जाएगा। इसका नाम बदलकर 1923 में क्या कर दिया गया? मारवाड़ हितकारिणी सभा। और इसके संस्थापक कहलाएंगे फिर जय नारायण व्यास। कौन रहे? जय नारायण व्यास। इसके संस्थापक जय नारायण व्यास। और फिर कालांतर में 1931 में मारवाड़ यूथ लीग में इसका विलय कर दिया जाएगा। मारवाड़ यूथ लीग में क्या कर दिया जाएगा? इसका विलय कर दिया जाएगा। मारवाड़ हितकारिणी सभा का गठन किया गया जय नारायण व्यास के द्वारा, और 1931 में फिर इसका विलय कर दिया जाएगा किसमें? मारवाड़ यूथ लीग में। और फिर जय नारायण व्यास आपको पता है 1927 में कहाँ चले जाएंगे? ब्यावर। ब्यावर में जाकर ये मिलेंगे किससे? मणिलाल कोठारी से। मणिलाल कोठारी से। और वहाँ पर फिर जो तरुण राजस्थान समाचार पत्र है, तरुण राजस्थान जो समाचार पत्र इन्होंने वहाँ से निकालना शुरू किया था ब्यावर से, मणिलाल कोठारी
इनके साथ में ही थे। तो तरुण राजस्थान में इन्होंने वर्तमान मारवाड़ नामक क्या लिखा, लेख लिखा। और इन्होंने, व्यास जी ने फिर दिल्ली से एक समाचार पत्र निकलता था प्रिंसली इंडिया, उसमें भी लेख लिखवाया। प्रिंसली इंडिया उसमें भी लेख लिखवाया। मारवाड़ राज्य में कुशासन, मारवाड़ राज्य में कुशासन। तो ये भी जयनारायण व्यास के बारे में आप यहाँ पर ध्यान रखें। मारवाड़ राज्य में कुशासन नामक लेख लिखवाया दिल्ली के प्रिंसली इंडिया नामक समाचार पत्र में जयनारायण व्यास ने, और तरुण राजस्थान में संपादित करवाया वर्तमान मारवाड़, ये लेख। तो ये थी मारवाड़ हितकारिणी सभा। और मारवाड़ हितकारिणी सभा, इसके विरोध में जो मंत्री थे जोधपुर राज्य के, नाम था उनका सुखदेव प्रसाद। क्या नाम था? सुखदेव प्रसाद। सुखदेव प्रसाद ने राजभक्त हितकारिणी सभा का गठन किया था, लेकिन ये ज्यादा सफल नहीं हुई। किसका गठन किया? राजभक्त हितकारिणी सभा का गठन किया था, लेकिन ये क्या रही? असफल रही। क्या हो गई थी? असफल हो गई थी, यानी इसको ज्यादा सफलता नहीं मिली। और उसके बाद में आगे जाकर मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद, मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद, इसका गठन हुआ कब? 1929 में। मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद का गठन होगा 1929 में, और इसका जो पहला अधिवेशन है वो होने वाला था जोधपुर में। प्रथम अधिवेशन 1929 में कहाँ होने वाला था? जोधपुर में। 12 अक्टूबर 1929 की बात है। और उसमें व्यास जी, जयनारायण व्यास, आनंदराज सुराणा और भंवरलाल सराफ, इन लोगों को क्या कर लिया गया? गिरफ्तार कर लिया गया। और गिरफ्तार करके नागौर की विशेष अदालत में इनके ऊपर मुकदमा चलाया गया। और इसके पश्चात इन दोनों व्यक्तियों के ऊपर 500 रुपये जुर्माना और 2 वर्ष की सजा, 2 वर्ष की क्या हुई? सजा हुई। और जयनारायण व्यास के ऊपर 500 रुपये तो जुर्माना हुआ, और इसके अलावा इन्हें 2.5 साल की क्या हुई? जेल हुई। 2.5 साल की क्या हुई? जेल हुई। नागौर अदालत में विशेष मुकदमा इनके ऊपर चलाया गया, और मारवाड़ के सपूतों का बलिदान नाम से यह मुकदमा इतिहास में प्रसिद्ध हुआ। तो मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद का 1929 में अधिवेशन होने वाला था, लेकिन इस अधिवेशन के ऊपर मारवाड़ रियासत ने रोक लगा दी। व्यास जी, आनंदराज सुराणा और भंवरलाल सराफ को गिरफ्तार कर लिया गया, जेल में डाल दिया गया। और उसके पश्चात मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद, इसका अधिवेशन होगा, प्रथम अधिवेशन 1931 में। प्रथम अधिवेशन कब होगा? 1931 में होगा। कहाँ पर होगा? पुष्कर अजमेर में। पुष्कर अजमेर में इसका अधिवेशन होगा। पहला अधिवेशन मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद का होगा पुष्कर अजमेर में, और इसकी अध्यक्षता करेंगे चांदकरण शारदा। ये वही चांदकरण शारदा हैं, इनके भाई थे हरविलास शारदा, जिनके नाम पर 1929 में बाल विवाह एक्ट पारित किया गया था। तो चांदकरण शारदा मारवाड़ राज्य देशी जो लोक परिषद था उसके पहले अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। और इस प्रथम अधिवेशन में कस्तूरबा गांधी, जब हम आंदोलन पढ़ रहे थे, किसान आंदोलन, मारवाड़ किसान आंदोलन, तब भी ये बात आई थी। कस्तूरबा गांधी, काका कालेलकर,
काका कालेलकर और मणिलाल कोठारी, इन लोगों ने भाग लिया था। मणिलाल कोठारी इन्होंने भाग लिया। और यहाँ पर कितने प्रस्ताव? 22 प्रस्ताव रखे गए। कितने प्रस्ताव रखे गए? 22 प्रस्ताव रखे गए थे। तो मारवाड़ राज्य देशी लोक परिषद है, मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद, इसके बारे में आपको ये जानकारी ध्यान में रखनी है। इसका अधिवेशन होने वाला था 1929 में, लेकिन इसके ऊपर मारवाड़ रियासत ने रोक लगा दी थी और उसके पश्चात 1931 में पुष्कर अजमेर में हुआ। चांदकरण शारदा की अध्यक्षता में कस्तूरबा गांधी, काका कालेलकर, मणिलाल कोठारी ने इसमें भाग लिया था। और इसमें कितने प्रस्ताव रखे गए? 22 प्रस्ताव रखे गए थे। और उसके बाद में मारवाड़ यूथ लीग का गठन, मारवाड़ यूथ लीग, ये 10 मई 1931 की बात है। 10 मई 1931 को मारवाड़ यूथ लीग का गठन किया गया जयनारायण व्यास के द्वारा। जयनारायण व्यास के घर पर ही ये मारवाड़ यूथ लीग का गठन किया गया था। और इसके जो अध्यक्ष बने थे, प्रथम अध्यक्ष, उनका नाम था भीमराज पुरोहित। भीमराज पुरोहित। और इसके अलावा और बात करें तो इनके जो प्रथम मंत्री बने थे वो थे मानमल जैन। मानमल जैन। उसके बाद में एक संस्था और ध्यान रखेंगे, बाल भारत सभा, ये भी 1931 में ही बनी थी। बाल भारत सभा 1931 में। और इसके मंत्री थे छगन राज चौपासनीवाला। छगन राज चौपासनीवाला, इसके मंत्री छगन राज चौपासनीवाला ने 26 जनवरी 1932 को जोधपुर राज्य में भारत का झंडा फहराया था, तिरंगा। जोधपुर में भारतीय झंडा फहराया। जोधपुर में भारतीय झंडा फहराया था। बाल भारत सभा जो 1931 में बनी थी, इसके मंत्री थे छगन राज चौपासनीवाला। इन्होंने 26 जनवरी 1932 को जोधपुर में भारतीय झंडा फहराया था। और उसके पश्चात मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना या जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना 1934 में होगी। जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 1934 में। संस्थापक थे जयनारायण व्यास। प्रथम अध्यक्ष थे भंवरलाल सराफ। कौन बने? भंवरलाल सराफ। और इनके जो प्रथम सचिव या मंत्री जो बनेंगे वो बनेंगे अभयमल जैन। अभयमल जैन पहले क्या बनेंगे? इसके सचिव बनेंगे। जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना 1934 में हुई जयनारायण व्यास के द्वारा। पहला अध्यक्ष भंवरलाल सराफ को बनाया गया, सचिव अभयमल जैन को बनाया गया। और इसमें जो प्रमुख जो उद्देश्य था वो उत्तरदायी शासन की स्थापना। उत्तरदायी शासन की स्थापना। इस प्रजामंडल का जो पहला प्रमुख उद्देश्य था वो यही था, उत्तरदायी शासन की स्थापना की जाए और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा की जाए। नागरिकों के अधिकारों की क्या की जाए? रक्षा। नागरिकों के अधिकारों की रक्षा की जाए। ये जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना के प्रमुख उद्देश्य माने गए हैं। उसके बाद में आगे बात करें तो 1936 में रणछोड़ दास गट्टानी ने
1936 में रणछोड़ दास गट्टानी ने सिविल लिबर्टीज यूनियन, इसको हिंदी में नागरिक स्वतंत्रता संघ कह सकते हैं, नागरिक स्वतंत्रता संघ, इसका क्या किया, गठन किया था। रणछोड़ दास गट्टानी ने सिविल लिबर्टीज यूनियन का गठन किया 1936 में, और इसको माना जाता है कि ये कांग्रेस की क्या थी, पूरक संस्था। किसकी पूरक संस्था थी, कांग्रेस की। कांग्रेस की ये पूरक संस्था मानी गई है सिविल लिबर्टीज यूनियन, जो नागरिक स्वतंत्रता संघ के नाम से जानी गई है। और उसके पश्चात अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का कराची अधिवेशन हुआ। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद, इसका कौन सा अधिवेशन, कराची अधिवेशन। और इस कराची अधिवेशन के महामंत्री बनाए गए जय नारायण व्यास। जय नारायण व्यास इसके महामंत्री बनाए गए, और इन्होंने इस अधिवेशन में जोधपुर राज्य की जो कुव्यवस्था थी उसके बारे में इस अधिवेशन में इस बात को प्रमुखता से उठाया। और उसके पश्चात जय नारायण व्यास को यहाँ का जो जोधपुर का महाराजा था उमेद सिंह, इसने राज्य से निष्कासित कर दिया। जोधपुर महाराजा ने इसको क्या कर दिया, राज्य से निष्कासित कर दिया, राज्य से निष्कासित कर दिया, राज्य से निष्कासित कर दिया जय नारायण व्यास को। तो ये कहाँ चले गए, बम्बई, बम्बई चले गए। बम्बई से फिर इन्होंने 1936 में एक पत्रिका निकाली, समाचार पत्र अखंड भारत। अखंड भारत का क्या किया, प्रकाशन। 1936 की बातें हैं। 1936 के कराची अधिवेशन में भाग लिया, महामंत्री रहे जय नारायण व्यास। और यहाँ पर जोधपुर राज्य की जो व्यवस्था थी, उत्पीड़न था, दमन था, उसके बारे में इस अधिवेशन में इन्होंने प्रमुख बातें कही। तो जोधपुर के महाराजा इनसे नाराज हो गए, इनको अपने राज्य से क्या कर दिया, निष्कासित कर दिया। 1936 में ये फिर कहाँ चले गए, बम्बई चले गए। और बम्बई से फिर इन्होंने अखंड भारत का क्या किया था, प्रकाशन किया था। और फिर कालांतर में आगे जाकर जो जोधपुर के शासक, बीकानेर के जो शासक हैं गंगा सिंह जी, गंगा सिंह, इन्होंने जोधपुर का जो प्रधानमंत्री था डोनाल्ड फील्ड, क्या नाम था, डोनाल्ड फील्ड, को पत्र लिखा और कहा कि इसका निष्कासन रद्द किया जाए। बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने जोधपुर के प्रधानमंत्री डोनाल्ड फील्ड को पत्र लिखा, और पत्र लिखने के पश्चात ये कहा कि जय नारायण व्यास को अपने राज्य से आपने निष्कासित किया है, तो इसको पुनः बुलाया जाए वापस। इनको आपने अपने राज्य से बाहर निकाला है, वापस इनको अपने राज्य में स्थान दें। और उसके पश्चात 1939 में ये वापस कहाँ आए, मारवाड़ यानी जोधपुर आए। और उसके बाद में केंद्रीय सलाहकार समिति, केंद्रीय सलाहकार समिति जो 1939 में बनी थी, उसमें इनको गैर सरकारी सदस्य, जय नारायण व्यास को गैर सरकारी सदस्य के रूप में शामिल किया गया। गैर सरकारी सदस्य बने कौन, जय नारायण व्यास। 1939 में व्यास जी वापस आए। केंद्रीय सलाहकार समिति जो 1939 में बनाई गई थी, उसमें गैर सरकारी सदस्य के रूप में जय नारायण व्यास को स्थान दिया गया। और बातें करें हम तो 1939 में आपको पता है अकाल की स्थिति में इन्होंने फलौदी में चारा केंद्र स्थापित किया। फलौदी में चारा केंद्र स्थापित किया।
अकाल राहत के कार्यों के दौरान इन्होंने 1939 में फलौदी में चारा केंद्र स्थापित किया और 1939 में ही इन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर यानी सेकेंड जो विश्व युद्ध था उसके पश्चात क्या दे दिया, गैर सरकारी सदस्य के रूप में जो इनकी केंद्रीय सलाहकार समिति में नियुक्ति की गई थी द्वितीय विश्व युद्ध के कारण इन्होंने उससे क्या दे दिया, इस्तीफा दे दिया। क्या दे दिया, इस्तीफा दे दिया था। तो ये इनके बारे में, जयनारायण व्यास के बारे में कुछ प्रमुख घटनाक्रम है जो आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में मारवाड़ लोक परिषद का गठन होगा 1938 में। मारवाड़ लोक परिषद का गठन कब होगा? 16 मई 1938। रणछोड़ दास गट्टानी, संस्थापक थे भाई। मारवाड़ लोक परिषद के संस्थापक कौन थे? रणछोड़ दास गट्टानी के द्वारा 16 मई 1938 को इसकी स्थापना हुई और इसका जो महासचिव है, महासचिव अभयमल मेहता को बनाया गया था। अभयमल मेहता ये इसके क्या बने थे? महासचिव बने थे। और इसके बाद में एक संस्था और बनी थी, श्री राजभक्त देश हितकारिणी सभा, देश हितकारिणी सभा। इसका गठन 20 मई, इसके ठीक 4 दिन बाद में हुआ था, 20 मई 1938 को। और इसका जो संस्थापक था वो था वकील गणेश दास बोहरा। इसका क्या था? अध्यक्ष या कह सकते हैं संस्थापक था श्री राजभक्त देश हितकारिणी सभा, जो 20 मई 1938 को गठित की गई थी। अब देखिए, आप यहाँ देख रहे हैं मारवाड़ लोक परिषद का गठन हो गया 1938 में और द्वितीय विश्व युद्ध के कारण इस्तीफा दे दिया जयनारायण व्यास ने 1939 में। तो इन्होंने फिर घोषणा कर दी, जयनारायण व्यास ने क्या घोषणा कर दी कि जो लोक परिषद का अधिवेशन है 14 जनवरी को इन्होंने घोषणा कर दी थी। 14 जनवरी 1940 को लोक परिषद का अधिवेशन कहाँ होगा? जोधपुर में होगा। मारवाड़ लोक परिषद का अधिवेशन 14 जनवरी 1940 को अखिल राजपूताना देशी राज्य लोक परिषद का अधिवेशन कहाँ होगा? जोधपुर में होगा। और उसके पश्चात 8 मार्च 1940 को लोक परिषद को क्या कर दिया गया? अवैध घोषित कर दिया गया। लोक परिषद को क्या घोषित कर दिया गया? अवैध घोषित कर दिया गया। और इसके जवाब में फिर क्या शुरू कर दिया गया? सत्याग्रह शुरू कर दिया गया। सत्याग्रह शुरू हुआ तो उसके बाद में जून 1940 में क्या हो गया था? समझौता हो गया। जून 1940 में फिर क्या हो गया था? समझौता हो गया। और फिर मारवाड़ लोक परिषद का प्रथम अधिवेशन 1940 में होगा। मारवाड़ लोक परिषद का प्रथम अधिवेशन कब होगा? 1940 में। और इसके अध्यक्ष कौन बनेंगे? जयनारायण व्यास। जयनारायण व्यास इसके क्या बने? अध्यक्ष बने। तो ये ध्यान रखेंगे, मारवाड़ लोक परिषद का गठन 1938 में हुआ, पहला अधिवेशन 1940 में हुआ, उसके अध्यक्ष कौन बने थे? जयनारायण व्यास बने थे। और उसके पश्चात 1941 में नगर पालिका चुनाव हुए। नगर पालिका क्या हुए? चुनाव। और उस चुनाव में लोक परिषद को 22 में से 18 सीटें मिली। 22 में से कितनी सीटें? 18 सीटें प्राप्त करती हैं। लोक परिषद को जब 22 में से 18 सीटें मिल गई तो प्रथम नगर पालिका अध्यक्ष बने जयनारायण व्यास। कौन बने? जयनारायण व्यास।
और उसके बाद में इस पद पर रहे, लेकिन उसके बाद में इन्होंने कुछ समय पश्चात क्या दे दिया था, इस्तीफा भी दे दिया था, लेकिन बने तो थे, ये जरूर ध्यान रखेंगे। 1941 में मारवाड़ में जो नगर पालिका चुनाव है वो हुए। लोक परिषद को 22 में से 18 सीटें प्राप्त हुई और पहली बार प्रथम नगर पालिका अध्यक्ष बने जयनारायण व्यास, और उसके बाद में इन्होंने अपने पद से क्या दे दिया था, इस्तीफा दे दिया था। और बात करें तो 1941 में प्रतिनिधि सलाहकार सभा का गठन किया गया। मारवाड़ रियासत के द्वारा प्रतिनिधि सलाहकार सभा का गठन किया गया 64 सदस्यों की। कितने सदस्यों की? 64 सदस्यों की यहाँ पर नियुक्ति की गई, और इसका फिर लोक परिषद ने क्या कर दिया, बहिष्कार किया। लोक परिषद ने क्या किया, बहिष्कार किया। लोक परिषद के द्वारा इसका बहिष्कार किया गया कि हम इस बात को नहीं मानते हैं कि यहाँ पर जो 64 सदस्यों की नियुक्ति की गई है वो मारवाड़ लोक परिषद की सहमति से नहीं की गई है। 64 सदस्यों की जो प्रतिनिधि सलाहकार सभा थी, इसका यहाँ पर क्या कर दिया गया, बहिष्कार कर दिया गया। और उसके बाद में जवाहरलाल नेहरू के कहने पर, इम्पोर्टेंट है, जरूर ध्यान रखेंगे, जवाहरलाल नेहरू के कहने पर 19 अप्रैल 1942 को जोधपुर रियासत ने रियासती दिवस मनाया। कौन सा दिवस मनाया? रियासती दिवस मनाया था। जवाहरलाल नेहरू के कहने पर जोधपुर रियासत ने रियासती दिवस मनाया 19 अप्रैल 1942 को। तो ये बातें भी आपको ध्यान में रखनी है। और एक घटना और ध्यान रखेंगे भाई, प्रमुख घटना है ये 19 जून 1942 की। 19 जून 1942 की है। जोधपुर जेल में बाल मुकुंद बिस्सा भूख हड़ताल करते हुए क्या हो गए थे, शहीद हो गए थे। डीडवाना के, नागौर का जो डीडवाना है उसका पीलवा गांव है, वहां के रहने वाले थे बाल मुकुंद बिस्सा। भूख हड़ताल करते हुए क्या हो गए थे, शहीद हो गए थे जोधपुर जेल में। और इन्होंने 1934 में जोधपुर में जवाहर खादी भंडार की स्थापना की थी। जवाहर खादी भंडार, जोधपुर में जवाहर खादी भंडार की स्थापना की थी किन्होंने, बाल मुकुंद बिस्सा ने 1934 में। लेकिन 1942 में जोधपुर जेल में भूख हड़ताल करते हुए बाल मुकुंद बिस्सा ने अपने प्राण त्याग दिए, शहीद हो गए थे। राजस्थान का जतिन दास कहलाते हैं कौन, बाल मुकुंद बिस्सा। और बालकृष्ण कौल के नाम से एक व्यक्ति और थे, बालकृष्ण कौल नामक व्यक्ति, जिन्होंने अजमेर में जो जेल थी उनकी कुव्यवस्था के विरुद्ध हड़ताल की थी। तो वो एक अलग बात है, यहाँ पर केवल बाल मुकुंद बिस्सा के बारे में ही आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में आपको पता है 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो जयनारायण व्यास हैं, जयनारायण व्यास 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की गतिविधियों के दौरान जयनारायण व्यास को नजरबंद या कैद कर लिया गया सिवाना किले में। कहाँ रखा गया इनको? सिवाना किले में कैद किया गया। और जो अन्य नेता थे उनको जालोर किले में। अन्य नेता कहाँ रखे गए? जालोर किले में। ये भी ध्यान रखेंगे, जयनारायण व्यास को कहाँ रखा गया था भारत छोड़ो आंदोलन की गतिविधियों के दौरान? सिवाना किले में नजरबंद किया गया था। अन्य नेताओं को कहाँ रखा गया था? जालोर किले में रखा गया था। जयनारायण व्यास की रिहाई के लिए हीरालाल शास्त्री ने भी काफ़ी ज़्यादा क्या किया था? प्रयास किया था, क्योंकि एक योग्य नेता थे भाई जयनारायण व्यास, बड़ा नेता, राजस्थान की राजनीति का एक बड़ा चेहरा आगे उभर कर सामने आएंगे। लेकिन जब ये आंदोलन चल रहे थे तो इनकी भूमिका आप स्पष्ट तौर पर देख सकते हैं। प्रत्येक क्षेत्र में इनकी मौजूदगी आपको जरूर
पता चलती हैं। सिवाना किले में भारत छोड़ो आंदोलन की गतिविधियों के दौरान इनको कैद कर लिया गया। अन्य नेताओं को जालोर किले में कैद किया गया और हीरालाल शास्त्री ने इनकी रिहाई के लिए क्या किया था, प्रयास किया था। उसके बाद में लोक परिषद का लाडनो अधिवेशन, लोक परिषद का लाडनो अधिवेशन ये था कब, 1942 में, और इसके अध्यक्ष थे रणछोड़दास गट्टानी। और इसमें किन किन लोगों ने भाग लिया था? लोक परिषद का जो लाडनो अधिवेशन था इसमें किस किस ने भाग लिया? तो यहाँ पर गोकुल भाई भट्ट इसमें भाग लेते हैं। पिछड़ों के मसीहा के नाम से जाने जाते हैं ठक्कर बापा, इन्होंने भाग लिया। रामेश्वरी नेहरू ने भाग लिया, रामेश्वरी नेहरू ने। और सिंध के थे चौथराम गिडवानी, कहाँ के थे? सिंध के, इन्होंने भी इसमें भाग लिया था। तो अध्यक्ष रणछोड़दास गट्टानी रहे, गोकुल भाई भट्ट, ठक्कर बापा, रामेश्वरी नेहरू और चौथराम गिडवानी ने लोक परिषद के लाडनो अधिवेशन 1942 में भाग लिया था। और लोक परिषद का पाली अधिवेशन 1944 में हुआ। लोक परिषद का पाली अधिवेशन कब हुआ? 1944 में। और इसके अध्यक्ष थे मथुरादास माथुर इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। और इसमें गांधी का प्रतिनिधि था, क्या नाम था? श्री प्रकाश, महात्मा गांधी के प्रतिनिधि श्री प्रकाश ने भाग लिया था। तो ये भी ध्यान रखेंगे, दोनों अधिवेशन 1942 में लाडनो अधिवेशन, 44 में पाली अधिवेशन। और उसके बाद में 1944 में नगर पालिका के क्या होते हैं? चुनाव होते हैं। नगर पालिका के क्या हुए? चुनाव हुए, पुनः चुनाव हुए। और अब की बार यहाँ पर चुनाव में विजय हुई। और उसके बाद में यहाँ पर अध्यक्ष कौन बने नगर पालिका के? द्वारकादास पुरोहित क्या बने? अध्यक्ष बने थे। ये भी ध्यान रखना है, 1944 में नगर पालिका के चुनाव हुए, अध्यक्ष बने द्वारकादास पुरोहित। और 1944 में ही फिर S.A. सुधालकर क्या बनाया गया? आयोग बनाया गया, प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया गया S.A. सुधालकर के नेतृत्व में, S.A. सुधालकर आयोग। और इसकी सिफारिशों के आधार पर 69 सदस्यों की क्या बनाई गई? विधानसभा का गठन किया गया। 69 सदस्यों की विधानसभा का गठन किया गया। 69 सदस्यों की विधानसभा का गठन किया गया था। और 69 सदस्यों की विधानसभा का गठन कर दिया। और उसके बाद में लोक परिषद का 9वां अधिवेशन 28 फरवरी 1946 को होगा। लोक परिषद का 9वां अधिवेशन 28 फरवरी 1946 को। और इस लोक परिषद के 9वां अधिवेशन में जयनारायण व्यास ने इन सिफारिशों को, ऊपर वाली जो सिफारिशें हैं, ये सिफारिशें ऐसे सुधालकर आयोग ने की थी कि 69 सदस्यों की विधानसभा का गठन किया जाता है। जयनारायण व्यास ने इन सिफारिशों को मानने से क्या कर दिया? इनकार कर दिया। जयनारायण व्यास ने सिफारिशों को मानने से क्या कर दिया? इनकार कर दिया। सिफारिशों को मानने से इनकार कर दिया। तो ये कुछ प्रमुख घटनाक्रम है मारवाड़ या जोधपुर प्रजामंडल की गतिविधियों से संबंधित। इस प्रकार की बातें आपको ध्यान में रखनी है भाई। थोड़ा डिफिकल्ट है, मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा आपको
एक बार विस्तृत रूप से इसको समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, और उसके पश्चात गहराई में अध्ययन करेंगे तो आपके सारी चीज़ें कहानी के रूप में याद हो जाएगी। कुछ प्रमुख जो डिफ़िकल्टी हैं, काफ़ी ज़्यादा जिनमें उलझन उत्पन्न होती है, वो ये डेट या वर्ष होते हैं और ये नाम वगैरह होते हैं। तो एक बार अगर आपको ध्यानपूर्वक इन चीज़ों को आप दिमाग में विस्तृत रूप से देखेंगे तो किसी प्रकार की कोई समस्या मेरे दृष्टिकोण से आपको होने वाली नहीं है। तो लोक परिषद का नवा अधिवेशन हुआ 28 फरवरी 1946 को। जयनारायण व्यास ने जो सुधारकर आयोग था, प्रशासनिक सुधार आयोग बनाया गया था, इनके नेतृत्व में इसकी सिफारिशों को मानने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया। ये थी कुछ प्रमुख बातें। अब हम देखते हैं जोधपुर में आए कुछ प्रमुख नेता। कौन कौन से थे? तो सबसे पहले 1936 में पट्टाभी सितार मैया अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के 1936 के अधिवेशन के अध्यक्ष रहे थे पट्टाभी सितार मैया। और इसके अलावा भूला भाई देसाई ये 1936 में जोधपुर आए थे। 1938 में 2 बार आए थे सुभाष चंद्र बोस 2 बार ये जोधपुर आए थे। एक बार गिरदी कोर्ट में इन्होंने सभा को भी संबोधित किया था। और एक विजय लक्ष्मी पंडित भी जोधपुर आई। इसके अलावा 1940 में डॉक्टर द्वारका नाथ कचरू और सारंगधर व्यास और इसके अलावा 1945 में आएंगे फिर कौन, जवाहरलाल नेहरू। इनके साथ में इनकी पुत्री भी आएगी इंदिरा गांधी और इनके मित्र भी आएंगे शेख अब्दुल्ला जो इनके अभिन्न मित्र हुआ करते थे कश्मीर के। शेख अब्दुल्ला भी इनके साथ में आए। और JL नेहरू किससे मिले? जोधपुर के शासक उमेद सिंह से मिले और उमेद सिंह ने इनको 25,000 रुपये, उमेद सिंह ने इनको 25,000 की क्या दी, सहायता दी। और उमेद सिंह को इन्होंने कहा कि आप अपने जो प्रधानमंत्री हैं डोनाल्ड फील्ड इनको हटाओ और इसके स्थान पर CS वेंकटाचारी जो राजस्थान के सेकंड मनोनीत मुख्यमंत्री भी बनेंगे आगे जाकर, संविधान सभा में भी गए थे CS वेंकटाचारी, बीकानेर के दीवान भी रहे थे। तो किसको, CS वेंकटाचारी को क्या बनाए, अपना दीवान बनाए। और जो राज प्रमुख थे राजस्थान के स्वाभिमान सिंह, उनके ADC भी बने थे CS वेंकटाचारी, इनको बनाए और इनका कहा माना भी गया। उमेद सिंह ने इनका कहा माना और CS वेंकटाचारी को फिर अपना क्या बनाया था, प्रधानमंत्री बनाया था। तो ये कुछ प्रमुख लोग हैं जो जोधपुर की यात्रा पर आते हैं, नाम जरूर ध्यान में रखेंगे। उसके बाद में कुछ प्रमुख दिवस आप ध्यान रखें। प्रमुख दिवस, रियासती दिवस आपने पढ़ ही लिया है। 19 अप्रैल 1942 को जोधपुर रियासत में मनाया गया प्रमुख दिवस। इसके अलावा कर्सना दिवस 1936 में मनाया गया था बॉम्बे में। कर्सना दिवस 1936 में कहाँ मनाया गया, बम्बई में। इसके अलावा शिक्षा दिवस 21 जून 1936 को। इसके अलावा उत्तरदायी शासन दिवस ये कब मनाया गया, 28 मार्च 1941 को। 28 मार्च 1941 को मनाया गया। और इसके अलावा विधानसभा विरोध दिवस
विधानसभा विरोध दिवस ये कब मनाया गया? तो ये 14 नवंबर 1947 को मनाया गया था। तो 4-5 आपके दिवस हैं, जरूर ध्यान में रखेंगे। जोधपुर रियासत से इनका संबंध है। कृष्णा दिवस 1936 में बम्बई से, शिक्षा दिवस 21 जून 1936 को, उत्तरदायी शासन दिवस 28 मार्च 1941 को और विधानसभा विरोध दिवस 14 नवंबर 1947 को मनाया गया था। प्रमुख समाचार पत्र देख लें आप। प्रमुख समाचार पत्र, प्रमुख समाचार पत्र कौन कौन से थे? तो एक आ जाएगा आपका तरुण राजस्थान 1927 में, तरुण राजस्थान 1927 में। इसके अलावा आंगी बाण 1932 में। आंगी बाण के बारे में जरूर ध्यान रखेंगे, राजस्थानी का प्रथम समाचार पत्र था ये। राजस्थानी का प्रथम समाचार पत्र आंगी बाण 1932 में 15 दिन से निकलता था ये, पाक्षिक। इसके अलावा अखंड भारत ये 1936 में। इसके अलावा पीप जो अंग्रेजी में निकलता था, व्यास जी ने इसको हिंदी में निकालना शुरू किया था। इसके अलावा और देखें तो लोक सुधार ये बलदेव राम मिर्धा ने निकाला। प्रजा सेवक समाचार पत्र था, इसको अचलेश्वर प्रसाद शर्मा ने निकाला। और इसके अलावा और बात करें तो 1945 में एक समाचार पत्र निकलता था रियासती, सोमनेश जोशी। किसने निकाला? सोमनेश जोशी ने निकाला। रियासती समाचार पत्र के बारे में विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। जोधपुर के राजा हुआ करते थे हनुमंत सिंह। जोधपुर के राजा हनुमंत सिंह, आपको पता है एकीकरण के समय ये आनाकानी कर रहे थे और जोधपुर को पाकिस्तान में मिलाना चाहते थे। तो जोधपुर के महाराजा हनुमंत सिंह का सबसे पहले इन्होंने पाकिस्तान में मिलने का पर्दाफाश किया था। पाकिस्तान में मिलने का क्या किया? पर्दाफाश। किस समाचार पत्र ने किया था? तो रियासती समाचार पत्र ने किया था, सोमनेश जोशी के ने। तो ध्यान रख लेंगे। तरुण राजस्थान काफी पढ़ लिया है। आंगी बाण 1932 में राजस्थानी का पहला समाचार पत्र था। अखंड भारत 1936 में पीप अंग्रेजी में निकलता था, इसको फिर हिंदी में व्यास जी ने निकाला। लोक सुधार बलदेव राम मिर्धा ने निकाला। प्रजा सेवक अचलेश्वर प्रसाद शर्मा ने और रियासती समाचार पत्र सोमनेश जोशी ने। जोधपुर के महाराजा हनुमंत सिंह के पाकिस्तान में मिलने का इन्होंने क्या किया था? पर्दाफाश किया था। और प्रमुख महिलाएं जोधपुर या मारवाड़ प्रजामंडल के अंतर्गत जो प्रमुख महिलाएं हैं उनकी भूमिका भी आपको देखने को मिलेगी। कौन कौन सी हैं? तो सबसे पहले आप देखेंगे जयनारायण व्यास की पत्नी गोरजा देवी व्यास और जयनारायण व्यास की पुत्री रमा देवी व्यास। अचलेश्वर प्रसाद शर्मा की जो पत्नी थी कृष्णा कुमारी। हरिभाई किंकर की पत्नी थी महिमा देवी किंकर। इसके अलावा सावित्री भाटी। इसके अलावा दयावती, राजकंवर, सिरे कंवर। ये कुछ प्रमुख महिलाएं हैं जिनका योगदान रहा जोधपुर प्रजामंडल में। इसके अलावा मारवाड़ क्रांतिकारी संघ लालचंद जैन ने बनाया। लालचंद जैन रंगून में
सोनी या सुनार का कार्य किया करते थे भैया। मारवाड़ क्रांतिकारी संघ बनाया किन्होंने? लालचंद जान ने। और ये कहाँ पर? रंगून में सुनार का कार्य किया करते थे। और भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन के 8 सूत्री कार्यक्रम, 8 सूत्री कार्यक्रम के प्रमुख ये क्या रहे? कार्यकर्ता, लालचंद जैन। तो मारवाड़ क्रांतिकारी संघ, क्रांति संघ के बारे में आप ध्यान रख लेंगे। लालचंद जैन के बारे में भारत छोड़ो आंदोलन के 8 सूत्रीय कार्यक्रम के प्रमुख कार्यकर्ता माने जाते हैं। जोधपुर प्रजामंडल से इनका संबंध था, ये ध्यान में रखना है। प्रमुख पुस्तकें भी देख लें। प्रमुख पुस्तकें जब पढ़ रहे हैं तो आप मारवाड़ की अवस्था, जयनारायण व्यास की है। मारवाड़ की अवस्था, पोपाबाई की पोल, पोपाबाई की पोल। और देखें तो मार्च से संघर्ष क्यों, मार्च से संघर्ष क्यों, गरीबों की आवाज, गरीबों की आवाज। ये कुछ से पुस्तकें रही। ऊपर वाली तीनों आपको पता है जयनारायण व्यास की थी, जयनारायण व्यास की पुस्तकें रही। और ये थी गणेशीलाल व्यास की, गणेशीलाल व्यास की पुस्तक थी। तो मारवाड़ की अवस्था, पोपाबाई की पोल, मार्च से संघर्ष क्यों, ये जयनारायण व्यास के द्वारा ये पुस्तकें लिखी गई। गरीबों की आवाज नामक पुस्तक गणेशीलाल के द्वारा लिखी गई। और प्रमुख जो घटना थी जयपुर प्रजामंडल की, जो प्रमुख घटना, ये जोधपुर प्रजामंडल की प्रमुख घटना, तो आपको पता है एक तो चंडावल घटना, पाली 28 मार्च 1942 को हम पढ़ चुके हैं पहले भाई। किसान आंदोलन आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको इसके बारे में जानकारी मिलेगी। और इसके अलावा डाबड़ा कांड, नागौर, ये था 13 मार्च 1947 को, ये ध्यान रखेंगे। और इसके बाद में 1948 में यहाँ पर उत्तरदायी शासन की क्या हुई? स्थापना। उत्तरदायी शासन की क्या हो गई? स्थापना। मंत्रिमंडल का गठन किया गया, मंत्रिमंडल का गठन किया गया। और इस उत्तरदायी शासन के जो मुख्यमंत्री बने जयनारायण व्यास, जयनारायण व्यास मुख्यमंत्री बने। और इस मंत्रिमंडल में जो शामिल व्यक्ति थे, मंत्रिमंडल में कौन कौन शामिल हुआ? तो मथुरादास माथुर, मथुरादास माथुर, नाथुराम मिर्दा, इसके अलावा द्वारकादास पुरोहित, द्वारकादास पुरोहित, इसके अलावा भैरव सिंह, प्रेम सिंह, ये सारे के सारे इस मंत्रिमंडल में शामिल हुए। मंत्रिमंडल में क्या हुए? शामिल हुए। और कालांतर में इस प्रकार से क्या हो गई? जोधपुर राज्य में उत्तरदायी शासन की स्थापना कर दी गई थी। तो जोधपुर प्रजामंडल दोस्तों हमने आज की क्लास में अध्ययन किया है। काफ़ी लंबा दृष्टिकोण रहा। एक एक चीज़ को अगर बारीकी से पढ़ेंगे, ध्यानपूर्वक समझेंगे तो एक कहानी के रूप में, एक कथा के रूप में आपके सामने पूरे प्रजामंडल की गतिविधियां नजर आएंगी। किसी भी चीज़ में घबराने की आवश्यकता नहीं है। ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो आपको ज़रूर इन चीज़ों को समझने में मदद मिलेगी। तो आज की क्लास में हम अपने दृष्टिकोण को यहीं पर ख़त्म करते हैं।